is brought to you by East End Catering Curry Paste. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ारा ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका फेवरेट प्रोग्राम जायका ही जायका लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे जायका ही जायका का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ज़ारा ख़ान आएंगी और अपने साथ खूबसूरत खूबसूरत रेसिपीज़ लेकर आएंगी, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि बिरयानी कैसे बनती है, कोरमा कैसे बनता है, कोफ्ते किस तरह बनते हैं, कोफ्ते जिस तरह टूटे ना ऐसे कैसे बनेंगे, क्या क्या पड़ेगा उसमें। मैंने आपको बहुत सी रेसिपीज़ दी, कबाब्स दिए, कोरमे दिए, बिरयानियाँ दी, कोफ्ते दिए, सीख कबाब दिए, वेजिटेरियन सब्ज़ियाँ दी, बहुत कुछ मैंने आपको बताया अपने प्रोग्राम जायका ही जायका में। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत रेसिपी, बहुत मुनफरिद रेसिपी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो है देसी मुर्गी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल यहाँ यूके में एक प्रॉब्लम हुई हुई है, हर एक को फ्लू है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये चला हुआ है। इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसका कोई डॉक्टर्स के पास भी तो इलाज होता है, आप जाते हैं जीपीज़ के पास भी, गोलियां भी खाते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन देसी तरीका इलाज भी होना चाहिए कि जिसमें आपको पता चले कि कौन सी डिश ऐसी है कि जो आप एक पिंथ दो काज का काम करे, एक आपका इलाज हो और दूसरा आपका फूड हो। फूड जैसे कि आपको मालूम है, फूड के अंदर अल्लाह ताला ने हिकमत रखी हुई है। अगर उसी फूड को हम बहुत सोच समझ के खाएं तो वो हमारे लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आती है, और अगर उसी फूड को हम अनहेल्थी तरीके से, इनहाइजेनिक तरीके से खाएं तो यकीन कीजिए कि वो हमारी मौत को दावत देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का एक कौल है कि इतनी ज़्यादा मौतें तलवार से नहीं होती जितनी हमारी खुराक से होती हैं, लिहाजा खाया जाए तो बहुत सोच समझ के खाया जाए। तो मैं आज आपको देसी मुर्गी, जिसे हम हैन कहते हैं, अंडों वाली मुर्गी कहते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी, सूप वाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो मैंने एक रेडी रेसिपी आपके लिए रखी है, कीमा बिरयानी, उसकी रेसिपी देके मैं बिरयानी को दम पे लगा के फिर मैं सूप की तरफ आऊँगी। तो हमने उसके लिए सबसे पहले कीमे के हमने कोरमा बनाया। आप लोगों को पता है बहनों को, मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, बल्कि 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि कीमा बिरयानी के लिए कोरमा कैसे बनता है। कीमा बिरयानी का कोरमा जो है वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनेगा जिस तरह हम बिरयानी का बनाते हैं। ये देखिए, ये बना हुआ यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल रेडी है आपके लिए। और इसको मैंने अभी बनाया है स्टूडियो में, आलू भी इसमें पड़े हुए हैं, और चावल मैंने बॉयल करके 2 कन्नी मैंने पतीले में डाले हुए हैं। उसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज डाली हुई है, धनिया डाला हुआ है, पुदीना डाला हुआ है और हरी मिर्चें डाली हुई हैं। ये चीज़ें डाल के मैंने उसकी गार्निशिंग भी करी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपसे प्रोग्राम आगे लेके चलूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बहनों को कि ये मैं इसको दम लगा दूँ। देखिए, तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसको बिरयानी को किस तरह हम आगे लेके चलेंगे। फिर मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी, क्या नाम है, अपने देसी मुर्गी की। तो आप ये देख रहे हैं मेरी बहनों, मैंने कोरमा बनाया है, तो कोरमे की भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। मगर यहाँ पर मैं बिरयानी को, मैं जो ये कीमा बिरयानी है, लेकिन ये बोनलेस मीट का हत्ती से बना हुआ कीमा है, मोटा मोटा कुटा हुआ। ये मशीन का कीमा नहीं है, मशीन के कीमे में बिरयानी नहीं बनती, लिहाजा ये गलत है कि अगर बनाते हैं लोग, लेकिन वो इतना स्वाद नहीं आता उसमें जितना कीमा हत्ती का होता है, और उसमें हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। अब मसाला डाल के मैं इसके ऊपर वाइट राइस डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने वाइट राइस इस पर डाल दिए हैं। ये देखिए, ये वाइट राइस इस पर डल गए। अब इसके ऊपर जो बकाया पुदीना है वो मैं डाल दूंगी इस तरह। ये देखिए, अब इस पर हरा धनिया थोड़ा सा पड़ेगा, ये हरा धनिया पड़ गया। ये जो मैंने प्याज यहाँ पर तल के रखी हुई है वो मैंने डाल दी इसके ऊपर, बिरयानी के ऊपर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूँगी। जर्दे का रंग मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, जर्दे का रंग। बहनें जो हैं वो जर्दे के रंग को दूध में मिला के भी डाल सकती हैं,
और क्या नाम है, ऐसे भी डाल सकती है। ये थोड़ा सा बचा हुआ कोरमा है, इसकी तो ऑयल ये मैं डाल दूँ। मैं इसमें ऑयल बिल्कुल कम रखा है, ये देखिए जी। चलें, ये हमारा हो गया। यहाँ पर आपके लिए हमने बिरयानी को यहाँ दम दे दिया, तो बिरयानी जो है तो वो बिल्कुल आपके लिए मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर लिड रख के मैं आपको बाकी रेसिपीज़ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अच्छी सी बिरयानी बनाने के लिए बहनों को चाहिए कि सबसे पहले हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा ले लें। मोटा मोटा कीमा लेके प्याज ब्राउन करके उसको ऑयल में से निकाल लें। जब हम प्याज को ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लेते हैं तो फिर हम उसके अंदर कीमा डाल देते हैं। जब हम उसमें कीमा डालते हैं, कीमा डाल के उसके ऊपर हम लहसुन अदरक, लाल पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ये पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला खड़ा पिसा हुआ हम एंड में डालते हैं। ये डाल के मैंने टमाटो प्यूरी यूज़ की। आप भी अगर चाहें फ्रेश टमाटर डाल दें, अगर फ्रेश टमाटर नहीं डालना चाहते आप टमाटो प्यूरी डाल दें, या फिर उसके बाद प्लम टमाटोज़ के भी आते हैं वो भी डाल सकते हैं। योगर्ट डालें, उसमें लहसुन अदरक डालें, हरी मिर्चें डालें। इन सब चीज़ों को डाल के आप उसको गोश्त को गला दें। जब आपका गोश्त कीमा जो है बोटी वाला बना हुआ हत्ती का कीमा, वो जब गल जाए आपका, आप बुचर को के बनवा सकते हैं कि जो पास्ता के अंदर हम लोग कीमा डालते हैं, हमेशा बुचर्स जो होते हैं इस बात से पहचानते हैं कि हमें कौन सा कीमा चाहिए। मेजॉरिटी जो होती है वो कीमा पास्ते के अंदर मोटा मोटा कीमा डालती है, मोटे मोटे चिकन के बिट्स डालती है, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी हमें पता लगता है कि हम मीट खा रहे हैं कि चिकन खा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जब हमने ये उसमें डाल दिया, फिर हमने देखा हमारा गोश्त गल गया, फिर हमने उसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के उसको अच्छी तरह कस लिया, कस के एक तरफ रख दिया हमने कीमे को। रखने के बाद हमने 2 कन्नी चावल बॉयल करे। जब 2 कन्नी चावल हमारे बॉयल हो गए, एंड में हमने उसमें सिरका डाला, 2 स्पून ऑयल डाला, उनका पानी निथार के फिर हमने उसको दम दे दिया। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि बिरयानी को किस तरह दम दिया जाता है, मैंने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने करी और बिल्कुल उसी अंदाज में करी कि जिस तरह एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए, बिरयानी तो सब बनाते हैं बहनों, लेकिन जो बिरयानी मैंने आपको रेसिपी दी है, आप यकीन करें जब आप बनाने जाएंगे अपने अपने घर के बावर्ची खानों में, आपके नेबर्स कहेंगे कि जी आज पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है। और ऐसे खुशबूदार खाने जो होते हैं वो घर का भेदी लंका ढाए, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि जी आज बिरयानी बनी है। तो लिहाजा मैं बहनों को कहना चाहूँगी कि बनाएं खाना, फूड बनाएं और इतना अच्छा बनाएं कि पड़ोसी याद रखें। अब मैं आपको देसी मुर्गी की रेसिपी देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देसी मुर्गी का वो दूँगी, डिस्प्ले दूँगी कि मुझे देसी मुर्गी के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे देसी मुर्गी के लिए देसी मुर्गी चाहिए। देसी मुर्गी के बाद हमें प्याज चाहिए। थोड़े से प्याज इधर रखिए, मैं इसको सही कर दूँ जी। प्याज चाहिए तली हुई। प्याज हमें काटनी है अंडों वाली, मगर यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी काट ली है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अंडों वाली भी काट के बना के रखी हुई है। उसके साथ ही साथ हमें चाहिए टमाटर चाहिए फ्रेश, उसके बाद हमें चाहिए लाल मिर्चें। लाल मिर्चों के साथ हमें चाहिए सूखा धनिया। सूखे धनिए के बाद हमें चाहिए हल्दी और गरम मसाला। हल्दी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी और वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस लिए ज़्यादा होगी। जब मैं आपको रेसिपी देने जाऊंगी तो मैं बताऊंगी। यहाँ पर हमें चाहिए 2-3 छोटी और 3-4 बड़ी हरी मिर्चें। उसके साथ ही साथ लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट। और आगे जाएंगे, अगर हमारा कैमरा आपको बताएगा अभी कि यहाँ अंडों वाली प्याज और टमाटर जो हमारी इस रेसिपी को बहुत खूबसूरत बनाएंगी। जब मैं आपको डिस्प्ले दूंगी इंशाल्लाह ताला, तो आप देखिएगा कि इस प्याज और इस टमाटर्स का मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारी आधी ब्राउन हुई हुई हमारी प्याज है वो मैं इस तेल में डालूँगी। ये मैंने इस तेल में डाल दी है और प्याज हमारी ऑलरेडी ब्राउन हुई हुई है। तो बहनों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इसमें ये देसी मुर्गी डाल दूँगी। बहुत खलारा पे गया है। ये देसी मुर्गी मैंने इसमें डाल दी। अब मैं आपको बताती हूँ रेसिपी कि मैंने ये देसी मुर्गी को क्या किया है और इस देसी मुर्गी का क्या मकसद है। यहाँ पर आ जाएगा कैमरे का शॉट आपको बताने के लिए
कि एक स्पेशल सा सूप एक जग के अंदर पड़ा है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कि वो सूप किस लिए हमने रखा है और ये रेसिपी किस पे स्टैंड करती है। तो जी ये रेसिपी जब इस पे स्टैंड करेगी तो मैं आपको बताऊँ, ये है सूप, देसी मुर्गी का सूप जिसको हम कहते हैं। तो जो हमारे जो माशाल्लाह में अपने खैबर पुख्तनख्वा के साइड पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर ये हमारी वहाँ की एक स्पेशल रेसिपी है और ये स्पेशल तरीके से बनती है। और इसके लिए लोग दावतों में, हमारे गाँवों में जब दावतें होती हैं वो यहीं से इसी से बनती है। तो सबसे पहले हमने मुर्गी ली, मुर्गी लेने के बाद अच्छी तरह घर में 3 पानी से गर्म उसे हमने धो लिया। उसे हमने धोने के बाद मुर्गी को पतीले में हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने देसी मुर्गी डाली, उसके ऊपर हमने खड़ा गरम मसाला डाला सारा, जिसमें काली मिर्चें, लौंगें, दालचीनी, ज़ीरा, ये चीज़ें डाल के हमने, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची हमने डाल के हमने उसे चढ़ा दिया। और हल्दी की हमने 1.5 चम्मच उसमें डाल दी और नमक डाल दिया। जब ये हमारी चीज़ें हमने डाल दी, उनको डालने के बाद हमने उसके ऊपर ढकना रख दिया, आराम से उसको हमने पकने दिया। जब हमने देखा कि हमारी देसी मुर्गी बहुत अच्छे से गल गई, यहाँ पर अब मैंने प्याज डाली, प्याज के ऊपर इसमें मैंने मुर्गी डाली। अब मुर्गी के ऊपर मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ, ये मैंने डाला इसमें। तो जी इसमें मैंने ये डाल दिया और इसको डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। और थोड़ा सा नमक मैंने सूप में डाला था, जिस टाइम मैं सूप बना रही थी उस वक्त मैंने डाला था, और थोड़ा सा नमक मैंने अभी इसमें डाला है, ताकि देखें नमक 2 दफ़ा डलेगा। तो लिहाजा आप ख्याल कीजिएगा कि आपका नमक जो है तो वो बिल्कुल बराबर हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। और जैसे आपको पता है कि मैं रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, ये बहुत सारे बड़े बड़े 4 टमाटर हैं जो मैं इसको बीच में रखूँगी, ये देखें, क्योंकि इस रेसिपी को मैं सूप के अंदर शोरवा भी बनाऊंगी और मैं आपके लिए फ्राई चिकन भी बनाऊंगी। तो जी कॉलर को भी वेलकम कहती हूँ। पहले कॉलर को जायका ही जायका में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ारा जी? ठीक है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको क्या बल्कि जितने भी प्रोग्राम है आपके सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, लेकिन ज़ारा खान मैंने आपको फ़ोन किया था मेरे ख्याल 2 महीने पहले, आपसे रेसिपी पूछी थी नरगिसी कोफ्तों के। नरगिसी कोफ्ते, अच्छा देखें आज अभी ज़ारा खान पक्का वादा करती है नेक्स्ट वीक नरगिसी कोफ्ते बनेंगे। नहीं बनेंगे तो, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास सारे प्रोग्राम आपके रिकॉर्ड हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो प्रोग्राम अभी जो थोड़ा अजान का सिस्टम चेंज हुआ है तो वो इसमें फिर वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अच्छा जी। तो सिर्फ आपने बताया था कि जो एक उसका कोई पता नहीं आपको खास टिप देने वाले हैं, तो वो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, वो मैंने मिस कर दिया। अभी मैं आपको दे देती हूँ वो टिप्स। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ। देखिए जब आप कीमा लेकर आते हैं बाजार से कोफ्तों के लिए, हम 2 दफ़ा मशीन से निकलवाते हैं उस कीमे को जो कोफ्तों का कीमा होता है। जब 2 दफ़ा हम निकलवा लेते हैं, मैं ज़रा जी आप इसको ना बता दें, मैं इसको रिकॉर्ड पे डाल कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप मैं सुन लूंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का। तो जी यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए देसी मुर्गी बना रही हूँ, और देसी मुर्गी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन की, प्याज के अंदर मैंने देसी मुर्गी डाली। देसी मुर्गी को डालने के बाद मैंने उसके ऊपर लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्चें, नमक डाला। अब उसको मैंने डाल के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, जिस तरह मेरा एक स्टाइल है कि मैं टमाटर्स को मिडिल में रखती हूँ। जब मैं टमाटरों को मिडिल में रखती हूँ तो हमारा जो पान है, पतीला है, वो जलता नहीं है और वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में पक जाता है खाना। टमाटर भी हमारे गल जाते हैं और हमारी हांडी भी नहीं लगती। अच्छा, आपने मुझसे कोफ्तों की रेसिपी मांगी, तो नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कीमा। 2 दफ़ा निकला हुआ मशीन से, तीसरी दफ़ा उसमें प्याज और मिर्चें पाके उसमें डाल के उसको हम मशीन से तीसरी दफ़ा भी निकलवा लेते हैं। जब हम तीसरी दफ़ा उसे निकलवा लेते हैं तो घर पर लाके उसके अंदर हम तली हुई प्याज, उसमें गरम मसाला और साथ में सूखा धनिया, लाल मिर्चें और क्या नाम है चने की दाल, जैसे मैं तो चने पिसे हुए डालती हूँ, और खशखाश, चने और खशखाश को दोनों को आप पीस लेंगे। आजकल जो है चने, जो प्रॉपर चने जो होते हैं जिसे हम खाते हैं, उसके
यानी कि एक तो चने का आटा होता है ना, लेकिन काले चने जो हम खाते हैं उसका प्रॉपर आटा भी मिलता है शॉप्स में, वो आटा लेकर तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ अलबत्ता खशखाश हमको पिसी हुई नहीं मिलती, खशखाश को हमने पीसने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मिट्टी की खरोली होती है, उसमें जब उसका दूध निकलता है जैसे कि हम उसे पीसते हैं तो वो दूध की तरह बन जाता है, तो उसको डाल के तो चॉपर में भी पीस लेते हैं, बाज़ लोग चॉपर को चला लेते हैं 3-4 दफ़ा। ये सारी चीज़ें डाल के, अंडा डाल के और बेसन, अगर आपको चने ना मिले, आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो आप बेसन भी डाल सकती हैं, इनको डाल के पीस के आप मिला के रख दीजिए। अंडे हार्ड बॉयल करके उनकी कोटिंग करके इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। जब आप उसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आप यकीन करें कि आपके कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो ठहर जाते हैं। फिर जब आपका कोरमा रेडी हो जाए, पतीले में डाल के कपड़े से पकड़ के उसको इस तरह हिलाएंगी आप, तो वो बग़ैर डोई चलाए जब आप उसे हिला देंगी, जब वो हार्ड हो जाएंगे तो आप उसको पलट सकती हैं, उसको कर सकती हैं। लेकिन जैसे बाज़ बच्चों की आदत होती है हांडी में फुल चमचा चलाने की, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। तो जी मैं समझती हूँ अब आपकी तसल्ली हो गई होगी। और यहाँ पर कॉलर मौजूद है, मैं कॉलर को वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मिसेस हसन है, मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ। अच्छा जी। जी मैंने लास्ट वीक आपसे चिकन नांडोज का पूछा था, आपने बताया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नाइस बना था। नाइस बना था, थैंक यू। मैंने कहा कितनी लोगों ने नैंडोज की रेसिपी ले ली, किसी ने नहीं कहा ज़ारा तुम भी आके खा लो। जी जी इंशाल्लाह, मैंने तो ट्राई करना था ना, आप जब भी आना चाहें आप वेलकम है। कब आएंगी आप? थैंक यू, मैं कहती हूँ आप आ जाइए और यही रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिए। जी जी थैंक यू, आपको बहुत 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 नाइस बना था, बिल्कुल सेम वैसे ही बना था। देखा, सेम वैसे ही बना था ना ज़ारा खान। मैं ऐसे ही रेसिपी नहीं देती जब तक मैं उस पर खुद तबाह आजमाई नहीं कर लेती, मैं बहनों को नहीं देती। बच्चे भी हंस रहे थे, मैंने फिर पूछा तो फिर सभी पूछने लग गए, फिर लास्ट वीक भी सभी पूछ रहे थे आपसे नांडोज की रेसिपी। तो बहुत लोगों ने कॉलें की थी और मैं कह रही थी सारे पूछ रहे हैं और बता कोई नहीं रहा कि कैसे बनी कैसे नहीं बनी। लेकिन थैंक यू मिसेस हसन, आपने आके मेरी तसल्ली कर दी, क्योंकि मैं भाई जब मैं अपनी चीज़ की तारीफ करती हूँ ना तो वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाती है। अब आप लोग कहते हो तो खुशी होती है। जी जी बहुत, मैंने कहा फिर आपको थैंक यू करूँ। और फिर आपसे एक और रिक्वेस्ट थी, आप बता सकती हैं लैम्ब चॉप्स कैसे बनाते हैं? रोज लैम्ब चॉप्स मैं आपको प्रोग्राम के बीच में, कॉल के बीच में मैं आपको जो आप रेसिपी की रिक्वेस्ट करेंगे मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको लैम्ब चॉप्स की रेसिपी अभी देती हूँ। जी जी थैंक यू, यू वेलकम। बारबेक्यू करना चाहती हैं लैम्ब चॉप्स को या ऐसे ही बनाना चाहती हैं? और थैंक यू वेरी मच, आप चली गई, वरना मैं आपसे पूछती कि आप लैम्ब चॉप्स को बारबेक्यू करना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं। बहरहाल लैम्ब चॉप बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लैम्ब चॉप बनाने के लिए बहुत खूबसूरत लैम्ब चॉप्स लिए जाएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मसाले, इसको रेसिपी को थोड़ा कंटिन्यू कर लूँ, फिर मैं आपको देती हूँ। यहाँ अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लाल मिर्चें, 2 छोटे चमचे इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली। अच्छा, 3 चमचे छोटे यहाँ सूखा धनिया डाला, ये देखिए। अच्छा, ये 1.5 स्पून गरम मसाला है और 1 स्पून इसमें हल्दी है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अपने उस हिसाब से, तो कम और बढ़ती आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ आप उसी तरह करें। आपका जो जिसके घर का फ्लेवर होता है, जिस तरह आपका जायका होता है, आप उसी तरह करें तो आप यकीन करें कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बल्कि अगर मैं बताती हूँ, देखो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अभी यहाँ पर, और हाँ एक बात और भी मैं बहनों को बताना चाहूँगी कि जब आप मुर्गी लेने जाते हैं, जब हम देसी मुर्गी लेते हैं तो देसी मुर्गी के अंदर उसकी जो बोन होती है, हड्डी, वो बहुत शार्प होती है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी बुचर्स को बोल के ना उसके रिब्स लीजिएगा, ना उसकी जो बैक साइड का हिस्सा होता है जिसमें हड्डियाँ वड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। मैं जस्ट उसका ब्रेस्ट लेती हूँ और लेग लेती हूँ और थाइज़ लेती हूँ। कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आपकी बहुत दुआएं। कहिए आप कैसे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू मेरी। आप मुझे एक चिकन मंचूरियन की रेसिपी दे देंगे? चिकन मंचूरियन की?
देखें इस वीक तो अभी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन जब मैं चिकन मंचूरियन में बना चुकी हूँ और लाइव हमने अपने प्रोग्राम में भी बनाया है, हमारे साथ एक आए थे उन्होंने बनाया था, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा मैं उसको स्टडी कर लूँ उस रेसिपी को, क्योंकि मैं चाइनीज़ के साथ मेरा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जब चाइनीज़ फूड करती थी तो मैं शेफ़ लाया करती थी चाइनीज़ के, तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे नेक्स्ट वीक दीजिए, मैं आपको बेहतरीन चिकन मंचूरियन की रेसिपी दूंगी। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आपका शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। वैसे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, मैं एवरी वीक देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मेरी बहन, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि जो देसी मुर्गी होती है उसकी जो बोन होती है वो बहुत शार्प होती है, तो लिहाजा जब उसकी कटिंग करवाने जाते हैं, उसको बनवाने जाते हैं, तो उसके अंदर देखें मैंने अभी यहाँ सिर्फ, अच्छा जी बोन्स के बारे में भी बात करेंगे कि मुर्गी में कितनी बोन्स होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर आ गई है एक नन्ही मुन्नी सी ब्रेक। मेरा ख्याल है शोएब को प्यास लगी है, आए ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। is brought to you by East End Catering Curry Paste. अल्लाह दा करम है सोने, तू 10 की हो रहा है, कैसे सही जा रहा है? ये बेचारा आज छुट्टी के दिन तुम लोगों ने बुलवा लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं ये मुर्गी जब तक निकाल लेती हूँ सूप में से। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हेलेना, ओपन ए डोर, डोंट क्लोज द डोर डार्लिंग।